दोस्तों, आप सभी लोग सुमोना चक्रवर्ती को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने कपिल शर्मा शो में एज अ कॉमेडियन काम किया था। मगर अब सुमोना चक्रवर्ती कपिल शर्मा शो में दिखाई क्यों नहीं देती हैं? क्या सचमुच एक छोटी सी गलती करने की वजह से कपिल शर्मा ने सुमोना को अपने सेट से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, या फिर सुमोना ने जो कहा वो सच था? सुमोना ने एक इंटरव्यू में बताया कि अब उन्हें कपिल शर्मा शो में सिर्फ छोटे मोटे रोल ही मिल रहे थे और कई बार तो उनकी पेमेंट्स भी रोक दी जाती थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये शो छोड़ा। चलिए जानते हैं सुमोना चक्रवर्ती और कपिल शर्मा की पूरी कंट्रोवर्सी डिटेल में। सुमोना चक्रवर्ती का जन्म 1989 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। एक मिडिल क्लास बंगाली फैमिली में पैदा हुई सुमोना की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे आप और हम। उनके फादर एक सिंपल जॉब करते थे और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। सुमोना की माँ एक हाउसवाइफ थी जो पूरे दिन घर संभालती और बच्चों की परवरिश में लगी रहती थी। बंगाली घर होने की वजह से घर में आर्ट और कल्चर की बहुत रिस्पेक्ट थी। छोटी सुमोना बचपन से ही थोड़ी अलग थी बाकी बच्चों से। जहाँ दूसरे बच्चे खेलने में बिजी रहते थे, वहाँ सुमोना टीवी देखती और एक्टर्स की एक्टिंग कॉपी करती थी। उनकी माँ कहती थी कि ये लड़की कुछ अलग करेगा एक दिन। स्कूल लाइफ की बात करें तो सुमोना पढ़ाई में एवरेज की, ना बहुत अच्छी ना बहुत कमजोर, लेकिन एक चीज में वो सबसे आगे थी, वो थी एक्टिंग और स्टेज परफॉर्मेंसेस। स्कूल के हर फंक्शन में सुमोना जरूर पार्टिसिपेट करती और टीचर्स उनकी एक्टिंग स्किल्स से इम्प्रेस्ड रहते थे। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से कभी कभी स्कूल फीस भी लेट होती थी, लेकिन सुमोना ने कभी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को अपनी एक्टिंग के रास्ते में नहीं आने दिया। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। कॉलेज में भी सुमोना का फोकस पढ़ाई से ज्यादा एक्टिंग पे था। वो ड्रामा सोसाइटी में एक्टिव थी और थिएटर में भी काम करती थी। उनके कॉलेज फ्रेंड्स बताते हैं कि सुमोना हमेशा कहती थी कि वो एक दिन टीवी पे आएंगी और फेमस होंगी, लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये लड़की एक दिन कंट्रोवर्सी की वजह से ज्यादा फेमस होगी, अपनी एक्टिंग से कम। कॉलेज के बाद सुमोना ने डिसाइड किया कि वो टीवी इंडस्ट्री में ट्राई करेगी, लेकिन मुंबई की टीवी इंडस्ट्री में जगह बनाना इतना आसान नहीं था जितना वो सोचती थी। यहाँ से शुरू होती है उनकी असली स्ट्रगल की कहानी, जिसमें पैसा भी नहीं था, कनेक्शंस भी नहीं थे और सपने बहुत बड़े थे। सुमोना जब पहली बार ऑडिशंस देने गईं, तो उन्हें लगातार रिजेक्शंस मिले। प्रोड्यूसर्स कहते थे कि तुम्हारी एक्टिंग तो अच्छी है, लेकिन तुम हीरोइन जैसी नहीं लगती। कभी कहते थे कि तुम थोड़ी हेल्दी हो, कभी कहते थे कि बंगाली एक्सेंट आ रहा है। ये रिजेक्शन सुमोना को मेंटली टॉर्चर करते थे। रोज सुबह उठकर डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज में ऑडिशंस देने जाना, घंटों वेट करना और फिर सुनना वील कॉल यू, ये सब बहुत मुश्किल था। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी कम नहीं थे। घर से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था क्योंकि उनके फादर को एक्टिंग करियर पे भरोसा नहीं था। वो कहते थे कि एक अच्छी नौकरी कर लो, ये टीवी एक्टिंग में क्या रखा है। लेकिन सुमोना ने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट्स किए, प्रिंट एड्स किए, बस किसी तरह मुंबई में टिक सके। कभी कभी तो खाने के पैसे भी नहीं होते थे। सुमोना खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक टाइम पे सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर गुजारा करती थी ताकि रेंट और ट्रैवल के पैसे बच सके। ये स्ट्रगल ऑलमोस्ट 2.5-3 साल तक चला। फिर 2013 में उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। कपिल शर्मा अपना शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लॉन्च करने वाले थे और उन्हें फीमेल कॉमेडियन चाहिए थी। सुमोना को ये अपॉर्चुनिटी मिली और वो यहाँ से स्टार्टिंग हुई उनकी कंट्रोवर्शियल जर्नी की, जो आज तक खत्म नहीं हुई। 2013 सुमोना चक्रवर्ती के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। कपिल शर्मा, जो उस वक्त कॉमेडी सर्कस से फेमस हो चुके थे, अपना खुद का शो लॉन्च कर रहे थे, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। कपिल को अपनी टीम में एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो कॉमेडी कर सके और जो कपिल के साथ अच्छे से परफॉर्म कर सके। ऑडिशंस के दौरान जब सुमोना ने परफॉर्म किया तो कपिल इम्प्रेस हो गए। सुमोना ने अपने स्ट्रगल और थिएटर एक्सपीरियंस की वजह से एक यूनिक स्टाइल डेवलप कर लिया था और वो कपिल के सामने परफेक्ट फिट लग रही थी। और फिर सुमोना को मंजू का कैरेक्टर मिला, एक ऐसी लड़की जो कपिल पर लाइन मारती है और कॉमेडी करती है। जब पहली एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, सुमोना का कैरेक्टर मंजू लोग रातों रात फेमस हो गया। लोग उसकी टाइमिंग, उसकी डायलॉग डिलीवरी और कपिल के साथ केमिस्ट्री देखकर पागल हो गए। सोशल मीडिया पे सुमोना के फॉलोअर्स बढ़ने लगे। ओवरनाइट सुमोना चक्रवर्ती एक हाउस होल्ड नेम बन गई। जिस रिकॉग्निशन के लिए वो बरसों से स्ट्रगल कर रही थी, वो उसे मिल गया सिर्फ कुछ महीनों में। शो की टीआरपी आसमान छू रही थी और सुमोना उसका एक मेजर रीजन थी। उनकी सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ गई थी। जो लड़की कभी एक वक्त का खाना खाने को मजबूर थी, वो अब फाइनेंशियली स्टेबल हो चुकी थी। 2013 से लेकर 2016 तक सुमोना की लाइफ एकदम परफेक्ट लग रही थी। अवार्ड्स मिल रहे थे, अप्रिसिएशन मिल रहा था, पैसा भी अच्छा आ रहा था। कॉमेडी सर्कस और दूसरे कॉमेडी शोज में भी अपीयरेंसेस होने लगी। ब्रांड्स ने उन्हें इंडोर्समेंट्स के लिए अप्रोच करना शुरू किया। सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोअर्स हो गए। सुमोना अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लगी। उनका घर भी शिफ्ट हुआ। हर चीज सपने जैसी लग रही थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर ऊंचाई के बाद गिरावट जरूर आती है और सुमोना की लाइफ में वो गिरावट आने वाली थी। 2017 में कपिल शर्मा की हेल्थ खराब होने लगी। उनका बिहेवियर टीम के साथ बदलने लगा, शूटिंग स्केड्यूल्स बिगड़ने लगी और फिर शुरू हुआ वो फेज जिसने सुमोना की लाइफ कंप्लीटली बदल कर रख थी। लेकिन उससे पहले शो की सक्सेस के पीक पर कोई नहीं सोच सकता था कि आने वाले समय में ये टीम टूट जाएगी और सुमोना का करियर बर्बाद हो जाएगा। क्या हुआ था असल में? क्यों छोड़ा सुमोना ने वो शो जिसने उन्हें सब कुछ दिया था? इसका जवाब है बेहद कंट्रोवर्शियल और शॉकिंग। 2017 से 2018 का समय सुमोना चक्रवर्ती की लाइफ का सबसे डार्क फेज था और ये सब
सब शुरू हुआ उस फ्लाइट इंसिडेंट से जो आज भी लोग नहीं भूल पाए। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच एक फ्लाइट पर ऐसी लड़ाई हुई कि पूरी टीम वहीं टूट गई। कपिल ने नशे के असर में सुनील को गालियां दी और बहुत बुरा बिहेव किया। ये बात सबको पता है, लेकिन जो बात कम लोग जानते हैं वो ये है कि उस इंसिडेंट में सुमोना भी मौजूद थी। सुमोना ने बाद में कभी पब्लिकली ये नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि सुमोना बहुत डर गई थी। वो समझ गई थी कि अब कपिल पहले वाले कपिल नहीं रहे। उस इंसिडेंट के बाद टीम में ग्रुपिज्म शुरू हो गई। सुनील, चंदन और कुछ और लोग शो छोड़कर चले गए। मीडिया में हर दिन नई खबरें आ रही थी और सुमोना फंस गई थी दोनों तरफ से। अगर वो सुनील का साथ देती तो कपिल नाराज होते और अगर कपिल का साथ देती तो बाकी टीम मेंबर्स उससे नाराज होते। सुमोना ने चुप रहने का फैसला किया, लेकिन ये चुप्पी उसे बाद में बहुत भारी पड़ी। लोगों ने सोचा कि सुमोना कपिल की तरफ है और दूसरी तरफ कपिल को लगा कि सुमोना लॉयल नहीं है। लेकिन असली मुसीबत तो अभी शुरू होनी थी। शो बंद होने के बाद जब 2018 में द कपिल शर्मा नाम से नया शो शुरू हुआ, तब सुमोना को रियलाइज हुआ कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। पहले जहां उन्हें हर एपिसोड में अच्छा स्क्रीन टाइम मिलता था, अब उनका रोल छोटा होता जा रहा था। नए कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। सुमोना को लगने लगा कि उन्हें डेलिबरेटली साइडलाइन किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, पेमेंट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। सुमोना ने खुद सोशल मीडिया पर हिंट्स दिए कि उन्हें टाइम पर पेमेंट नहीं मिल रही। प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कोई प्रॉपर जवाब नहीं आ रहा था। महीनों तक उनकी ड्यूज पेंडिंग रहती। जब वो पूछती तो टाल दिया जाता। ये सब सुमोना के लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग था। वो जो फेम पाने के लिए बरसों स्ट्रगल किया था, वो अब उसी शो में उसे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। टीम मीटिंग्स में उनकी बात नहीं सुनी जाती, क्रिएटिव डिसीजंस में उन्हें शामिल नहीं किया जाता। कपिल खुद बिजी रहते और सुमोना से पर्सनली बात तक नहीं करते थे। 2019 और 2020 में सुमोना की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। शो में उनका कैरेक्टर मंजू अब वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा था जो पहले करता था। नए एक्टर्स आ गए थे और प्रोड्यूसर्स को लगता था कि सुमोना अब पुरानी हो गई है। इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म का खेल चल रहा था। कपिल के क्लोज जो लोग थे उन्हें सब मिल रहा था, अच्छी पेमेंट, अच्छी स्क्रीन टाइम, रिस्पेक्ट, और सुमोना जैसे लोग जो शुरू से साथ थे उन्हें किनारे कर दिया जा रहा था। सुमोना ने कई बार प्रोडक्शन टीम से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आया वो कंट्रोवर्शियल फेज जब सुमोना ने सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट पोस्ट्स डालने शुरू किए। उन्होंने लिखा कि कभी कभी आप उन लोगों के लिए काम करते हो जो आपकी वैल्यू नहीं समझते। उन्होंने इमोशनल पोस्ट शेयर किए जिनमें दर्द साफ झलकता था। फैंस समझ गए कि सुमोना खुश नहीं है। मीडिया ने स्पेकुलेशन शुरू कर दी। क्या सुमोना और कपिल के बीच कुछ हुआ है? क्या सुमोना शो छोड़ने वाली है? और फिर 2022 में वो दिन आया जब सुमोना ने एक क्रिप्टिक मैसेज डाला, समटाइम्स यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम व्हाट यू लव टू फाइंड योरसेल्फ अगेन। ये मैसेज देखकर सबको लगा कि सुमोना शो छोड़ने वाली है, और सच में कुछ हफ्तों बाद अनाउंसमेंट हो गया कि सुमोना चक्रवर्ती अब द कपिल शर्मा शो का हिस्सा नहीं रहेंगी। ऑफिशियल रीजन बताया गया कि क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं और सुमोना नए प्रोजेक्ट्स करना चाहती हैं, लेकिन असली वजह सबको पता थी। सुमोना ने बाद में इंटरव्यूज में थोड़ा खुल के बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि उनकी प्रेजेंस की कोई वैल्यू नहीं रही। उन्हें लगा कि वो बस एक प्रॉप बनकर रह गई हैं, एक एक्ट्रेस नहीं। पेमेंट इश्यूज, क्रिएटिव डिफरेंसेस, फेवरेटिज्म और लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ये सब मिलकर इतना हो गया कि सुमोना ने डिसीजन ले लिया कि अब और नहीं। वो एक ऐसे शो को छोड़ रही थी जिसने उन्हें सब कुछ दिया था, फेम, मनी, रिकॉग्निशन, लेकिन उस शो ने उनसे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी छीन ली थी। सोशल मीडिया पर वॉर छिड़ गई। सुमोना के फैंस ने कपिल को ब्लेम किया, कपिल के फैंस ने सुमोना को अनग्रेटफुल कहा। मीडिया ने तरह तरह की कहानियां बनाई, लेकिन सुमोना चुप रही। उन्होंने कभी डायरेक्टली कपिल को ब्लेम नहीं किया, लेकिन उनके पोस्ट्स और इंटरव्यूज से साफ था कि बहुत कुछ था जो उन्होंने पब्लिकली नहीं कहा। कपिल ने भी कभी सुमोना के जाने पर कुछ नहीं कहा। बस एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एवरीवन हैज देयर ओन जर्नी, और टाल दिया टॉपिक। इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का खेल भी साफ दिख रहा था। चैनल और प्रोडक्शन हाउस ने सुमोना का साथ नहीं दिया। बाकी कॉमेडियंस जो टीम में थे उन्होंने भी सुमोना के लिए कुछ नहीं बोला। सुमोना को फील हुआ कि वो अकेली पड़ गई हैं। जिस इंडस्ट्री में वो बरसों से काम कर रही थी, उसने एक पल में उन्हें अकेला छोड़ दिया। ये बिट्रेयल सुमोना के लिए सबसे बड़ा शॉक था। उन्होंने सोचा था कि कम से कम कुछ लोग तो उनका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कपिल शर्मा शो छोड़ने के बाद सुमोना की लाइफ कंप्लीटली बदल गई। जो स्टेबिलिटी उन्होंने बनाई थी वो खत्म हो गई। शोज के ऑफर्स आने बंद हो गए। ब्रांड्स ने उनसे दूरी बना ली। लोगों ने सोचा कि अगर सुमोना कपिल जैसे बड़े शो को छोड़ सकती है तो शायद उनके साथ काम करना रिस्की है। ये फेज सुमोना के लिए बहुत डार्क था, और इससे भी डार्क चीजें होने वाली थी, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो अभी शुरू हुई थी। असली तूफान तो पर्सनल लाइफ में आने वाला था। दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कपिल शर्मा शो की कंट्रोवर्सी के साथ साथ सुमोना की पर्सनल लाइफ में भी तूफान चल रहा था, और ये तूफान शुरू हुआ था उनके रिलेशनशिप से। सुमोना ने इंडस्ट्री में एंट्री के बाद एक्टर इकबाल खान से डेटिंग शुरू की थी। इकबाल खान एक पॉपुलर टीवी एक्टर थे और दोनों की केमिस्ट्री अच्छी थी। कुछ सालों तक सब अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर
दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आने लगी। सोर्सेज बताते हैं कि करियर को लेकर दोनों में डिसएग्रीमेंट्स होने लगे थे। सुमोना चाहती थी कि वो अपने करियर पर फोकस करें और इकबाल चाहते थे कि वो सेटल हो जाए। ब्रेकअप के बाद सुमोना इमोशनली टूट गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई इमोशनल पोस्ट शेयर किए जिनमें हार्ट ब्रेक का दर्द साफ दिख रहा था। मीडिया ने इसे सेंसेशनलाइज करना शुरू कर दिया। हर छोटी बात को बड़ा बनाया जाने लगा। सुमोना की पर्सनल लाइफ अब सबकी चर्चा का विषय बन गई थी। लोगों ने तरह तरह की बातें फैलाई कि सुमोना को छोड़ दिया गया, कि उनके साथ धोखा हुआ, क्या नहीं। ये सब सुमोना के लिए बहुत पेनफुल था। ब्रेकअप के बाद सुमोना ने डेटिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो अपने करियर में बिजी रहने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से टूटी हुई थी। फैमिली की तरफ से मैरिज का प्रेशर भी बढ़ने लगा। बंगाली फैमिलीज में शादी की उम्र के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और सुमोना अब उस उम्र में पहुंच गई थी जहां उनके रिलेटिव्स हर मिलने पर शादी के बारे में पूछते। लेकिन सुमोना का मन में ही था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है किसी रिलेशनशिप के लिए। सिंगल रहने का डिसीजन, चाहे वो सुमोना की मर्जी से हो या मजबूरी, इसने उन्हें और लोनली बना दिया। इंडस्ट्री में भी अब कोई खास नहीं था जिससे वो खुलकर बात कर सके। फ्रेंड्स धीरे धीरे कम होते गए। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। बॉडी शेमिंग तो हद से ज्यादा होने लगी। लोग कहते थे कि सुमोना मोटी हो गई है, इसलिए कोई उनसे शादी नहीं करना चाहता। कोई कहता था कि उनकी उम्र निकल गई। ये ट्रोलिंग सुमोना की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल रही थी। सुमोना ने डिप्रेशन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो घंटों अकेले रोती, सोचती कि क्या उनकी लाइफ में अब कुछ अच्छा होगा भी या नहीं। थेरेपी लेनी पड़ी, मेडिसिन चालू हुई। ये सब इतना प्राइवेट था, लेकिन फिर भी मीडिया को पता चल गया और उन्होंने इसे भी हेडलाइन बना दिया। सुमोना की मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स अब पब्लिक डिस्कशन का पार्ट बन गई। पर्सनल अटैक्स और बढ़ती गईं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें मैसेज भेजते, मीन कमेंट्स करते। कोई उनकी बॉडी को टारगेट करता, कोई उनकी रिलेशनशिप स्टेटस को। सुमोना ने कई बार ऐसे पोस्ट शेयर किए जिनमें वो चीख चीख कर कह रही थी कि लोगों को किसी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देनी चाहिए। लेकिन इंटरनेट पर तो सब चलता है, ट्रोल्स कभी नहीं रुकते और सुमोना को ये सब सहना पड़ रहा था बिना किसी सपोर्ट के। लोनलीनेस और आइसोलेशन सुमोना की बिगेस्ट प्रॉब्लम्स बन गई। जब आप फेमस होते हो तो लगता है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन सुमोना की रियलिटी ये थी कि वो बिल्कुल अकेली थी। इंडस्ट्री में कोई साथ नहीं था, पर्सनल लाइफ में कोई पार्टनर नहीं था, फैमिली दूर थी, फ्रेंड्स कम हो गए थे। सुमोना ने खुद कन्फेस किया कि रातों को सोते वक्त उन्हें ऐसा लगता था जैसे दुनिया में वो बिल्कुल अकेली है। ये लोनलीनेस कभी कभी इतनी अनबेरेबल हो जाती कि वो बस रोना चाहती थी। और जब लग रहा था कि शायद अब चीजें सेटल हो जाएंगी, तब लाइफ ने सुमोना को एक और बड़ा झटका दिया। एक ऐसा झटका जिसने उन्हें फाइनेंशियली और इमोशनली कंप्लीटली तोड़ कर रख दिया। 2020 में जब कोविड-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैला, तब सुमोना चक्रवर्ती की जिंदगी में सबसे बुरा वक्त आ गया। पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ठप हो गई, शूटिंग्स बंद हो गई, शोज कैंसिल हो गए और सुमोना जो पहले से ही कपिल शर्मा शो छोड़ चुकी थी और स्ट्रगल कर रही थी, उनके लिए ये टाइम और भी मुश्किल हो गया। काम बिल्कुल नहीं था, इनकम जीरो हो गई और जो सेविंग्स थी वो तेजी से खत्म होने लगी। कुछ महीनों में ही सुमोना की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई। रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज, मेडिसिन, सब कुछ का खर्चा चल रहा था, लेकिन इनकम कहीं से नहीं आ रही थी। सुमोना ने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना भी बंद कर दिया क्योंकि खुद के पास ही कुछ नहीं बचा था। सेविंग्स खत्म होने लगी, क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट्स यूज होने लगी और फिर एक दिन सुमोना को वो डिसीजन लेना पड़ा जो उनके लिए सबसे पेनफुल था, अपनी कार बेचना। हाँ दोस्त, सुमोना चक्रवर्ती जो कभी कपिल शर्मा शो जैसे हिट शो की स्टार थी, उन्हें अपनी कार बेचनी पड़ी। ये बात सुमोना ने खुद पब्लिकली शेयर की। उन्होंने कहा कि पैंडेमिक के दौरान फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी बड़ी हो गई कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। कार जो उनके लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि उनकी मेहनत की निशानी थी, उसे बेचना पड़ा। ये मोमेंट सुमोना के लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग था। उन्होंने सोचा था कि जब वो फेमस हो गई तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कभी नहीं होंगी, लेकिन रियलिटी बहुत अलग थी। मीडिया ने जब ये खबर छापी तो हेडलाइंस थी, सुमोना चक्रवर्ती ब्रोक, फॉर्मर कपिल शर्मा शो स्टार सेल्स कार ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। ये हेडलाइन सुमोना के लिए और पेनफुल थी। लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया, कुछ ने सिंपैथी दिखाई, लेकिन ज्यादातर ने मजाक उड़ाया। कहते थे इतने बड़े शो में काम किया और फिर भी ब्रोक हो गई, जरूर पैसे बर्बाद किए होंगे। लेकिन सच ये था कि सुमोना ने कभी पैसे बर्बाद नहीं किए। वो हमेशा से सिंपल लिविंग करती थी, लेकिन इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स और इर्रेगुलर पेमेंट्स ने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया था। फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ सुमोना की मेंटल हेल्थ भी बहुत खराब हो गई। डिप्रेशन और गहरा होता गया, एंजाइटी अटैक्स आने लगे, रात को नींद नहीं आती थी, खाना ठीक से नहीं खाती थी, वेट बहुत कम हो गया। फैमिली और दोस्त वरिड थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि लॉकडाउन के कारण मिलना भी मुश्किल था। सुमोना बिल्कुल टूट चुकी थी। फिर हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए। स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से सुमोना को फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लगी, कभी सिर दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी चक्कर आना। हॉस्पिटल विजिट्स बढ़ने लगी, मेडिकल बिल्स जुड़ते गए और पैसे नहीं थे इलाज के लिए भी। कई बार सुमोना ने छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज को इग्नोर किया क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं थे। ये कंडीशन किसी भी
इंसान के लिए बहुत पेनफुल होती है, और सुमोना के लिए तो और भी ज्यादा, क्योंकि वो जानती थी कि कभी उनके पास सब कुछ था। इंडस्ट्री का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला। जिन लोगों के साथ सुमोना ने बरसों काम किया, उन्होंने एक फोन तक नहीं किया। प्रोडक्शन हाउसेज ने जो ड्यूज पेंडिंग थी वो भी नहीं दी। कपिल शर्मा, जिनके शो ने सुमोना को फेमस बनाया, उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। ये सब सुमोना के लिए आई ओपनिंग था। उन्हें समझ आ गया कि इस इंडस्ट्री में रिलेशनशिप्स सिर्फ काम तक होते हैं, जब काम नहीं तो कोई साथ नहीं। पब्लिक सिंपैथी तो मिली, लेकिन वो सिर्फ वर्ड्स में थी। लोगों ने सोशल मीडिया पर स्टे स्ट्रॉन्ग सुमोना, वी लव यू लिखा, लेकिन प्रैक्टिकली किसी ने मदद नहीं की, और ट्रोलिंग तो चलती ही रही। लोग कहते थे सिंपैथी के लिए ड्रामा कर रही है, अटेंशन चाहिए इसलिए ऐसी बातें बोल रही है। ये सब सुनकर सुमोना और टूट जाती थी। रिकवरी फेज बहुत स्लो था। पैंडेमिक के बाद जब धीरे धीरे चीजें खुलने लगी, तब सुमोना ने फिर से ट्राई किया इंडस्ट्री में वापस आने का, लेकिन अब वो पहले वाली सुमोना नहीं रही थी। वो टूट चुकी थी, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। उनका कॉन्फिडेंस चला गया था, सेल्फ एस्टीम खत्म हो गई थी। लेकिन सुमोना हार नहीं मानी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिर से खड़ी होंगी, चाहे कितना भी वक्त लगे, लेकिन वो फिर से अपनी जगह बनाएंगी। और ये डिटर्मिनेशन थी जो सुमोना को आगे ले जाने वाली थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या सुमोना सच में वापस आ पाएंगी? क्या इंडस्ट्री उन्हें फिर से एक्सेप्ट करेगी? 2023 और 2024 में सुमोना चक्रवर्ती ने अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश शुरू की। पैंडेमिक के बाद जब हालात थोड़े नॉर्मल हुए, सुमोना ने कुछ सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स लिए। वो बड़े शोज में नहीं आई, लेकिन छोटे मोटे अपीयरेंसेज, गेस्ट रोल्स और वेब सीरीज में काम किया। ये प्रोजेक्ट्स ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन सुमोना के लिए ये स्टार्टिंग थी। वो समझ गई थी कि अब उन्हें स्क्रैच से शुरू करना होगा। OTT प्लेटफॉर्म्स पर सुमोना ने एक्सप्लोर करना शुरू किया। वेब सीरीज और डिजिटल कंटेंट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगी। कुछ छोटी वेब सीरीज में उन्होंने काम किया। ये रोल्स मेन स्ट्रीम टीवी जितने बड़े नहीं थे, लेकिन सुमोना को काम मिल रहा था और वो ग्रेटफुल थी। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सुधरी, रेंट और बिल्स भरने लायक पैसे आने लगे, लेकिन वो स्टेबिलिटी जो कभी थी वो अभी भी दूर थी। सोशल मीडिया प्रेजेंस मेंटेन करना सुमोना के लिए जरूरी हो गया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक्टिव रहना शुरू किया, अपनी लाइफ की ग्लिम्सेस शेयर की, फिटनेस जर्नी की बात की, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैलाई। फैंस ने सपोर्ट दिया, कुछ ब्रांड्स ने छोटे मोटे कोलैबोरेशंस के लिए अप्रोच किया। ये सब चीजें सुमोना को थोड़ा होप देती थी। इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी सुमोना ने कदम बढ़ाए। यूट्यूब पर वीडियोस डालने की सोची, पॉडकास्ट में गेस्ट बनी, इंटरव्यूज दिए। ये सब उनके लिए नया था, लेकिन वो सीख रही थी। इंडस्ट्री में वापसी पॉसिबल थी, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, और सुमोना वो मेहनत करने के लिए तैयार थी। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में था, कपिल शर्मा के साथ पैचअप हुआ या नहीं? क्या सुमोना फिर कभी कपिल के साथ काम करेंगी? इस सवाल का जवाब अभी तक साफ नहीं है। ना सुमोना ने कुछ कहा, ना कपिल ने। दोनों अपनी अपनी राह पर हैं। मीडिया ने कई बार ऐसी खबरें उड़ाई कि सुमोना फिर से कपिल के शो में आने वाली हैं, लेकिन वो सिर्फ र्यूमर्स रहीं। रियलिटी ये है कि शायद वो ब्रिज टूट चुका है जो फिर नहीं बन सकता। करंट फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो सुमोना अब उतनी बुरी हालत में नहीं है जितनी पैंडेमिक के दौरान थी। काम मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो लाइफस्टाइल जो कभी थी वो अभी भी दूर है। सुमोना सादा जीवन जी रही हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर रही हैं, लेकिन लग्जरीज अभी भी दूर है। उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज बदल दी हैं। अब उनके लिए पीस ऑफ माइंड ज्यादा जरूरी है फेम और मनी से। इंडस्ट्री में वापसी पॉसिबल है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। सुमोना टैलेंटेड है, उनमें एक्टिंग स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, लेकिन इंडस्ट्री बहुत कम्पिटिटिव है और लोग भूल जाते हैं। नए चेहरे आ रहे हैं, ऑडियंस की प्रेफरेंसेस बदल रही हैं। सुमोना को फिर से प्रूव करना होगा अपने आप को, और ये आसान नहीं है किसी के लिए भी, खासकर उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी एक बार टॉप पर रहा है। फैंस का सपोर्ट अभी भी है। सोशल मीडिया पर लोग सुमोना को चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। जब भी सुमोना कोई पोस्ट डालती हैं, फैंस प्यार देते हैं। ये सपोर्ट सुमोना के लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने कई बार कहा है कि फैंस की वजह से ही वो टिकी हुई हैं। फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो सुमोना चाहती हैं कि वो अच्छे रोल्स करें, वेब सीरीज, फिल्म्स या फिर टीवी, मीडियम कोई भी हो, लेकिन काम मीनिंगफुल होना चाहिए। वो अब सिर्फ फेम के लिए काम नहीं करना चाहती, वो ऐसे रोल्स चाहती हैं जो उन्हें एज एन एक्टर ग्रो करें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी जरूरी है, लेकिन वो उससे ज्यादा अपनी मेंटल पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट चाहती हैं। दोस्तों, ये तो हो गई सुमोना चक्रवर्ती की पूरी कहानी, मगर क्या आपको ये पता है सुशांत सिंह मर्डर केस की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और उसमें रिया चक्रवर्ती जो कर रही हैं वो देखकर आपको रिया चक्रवर्ती से नफरत हो जाएगी। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।